मैं सच में हैरान रह गया था। मुझे बस अपनी पत्नी पर पैसे खर्च करने थे और बदले में तुरंत उसका 10 गुना वापस मिल रहा था। थोड़ा शक हुआ तो मैंने अपनी पत्नी के लिए 5 रुपये की मिनरल वाटर की बोतल खरीदी और अचानक मेरे बैंक अकाउंट में 50 रुपये आ गए। मैं खुशी से पागल हो गया। अगर मैं ऐसे ही अपनी पत्नी पर खर्च करता रहा तो क्या मैं अरबपति नहीं बन जाऊंगा? फिर गाड़ी और घर जैसी चीजें तो कोई बड़ी बात ही नहीं रहेंगी। मैं थोड़ा भावुक हो गया। इससे पहले मैं पूरी तरह निकम्मा था। शादी के लिए दहेज के पैसे तक नहीं जुटा पाया था। मेरी सास मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो तो मुझे अपने घर में रहने भी नहीं देना चाहती थी। लेकिन मेरी प्यारी पत्नी ने बिना कुछ सोचे फैमिली रजिस्टर चुरा लिया और फिर भी मुझसे शादी कर ली। जब सिस्टम ने कहा कि खर्च करने पर 10 गुना रिटर्न मिलेगा, तो इसका मतलब साफ था, जितना ज्यादा खर्च करो उतना बड़ा फायदा मिलेगा। यह सोचकर मैंने अपनी पत्नी झाओ छिंगशुए का हाथ पकड़ा और सीधे एक बेहद महंगे वेस्टर्न रेस्टोरेंट में चला गया। यार, यहां की चीजें तो पागलों जैसी महंगी थीं। एक इंसान का खाना ही 1000 रुपए से ऊपर पड़ रहा था। लाल रंग की इवनिंग ड्रेस तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। मैं झाओ छिंगशुए को बहुत अच्छे से जानता था। उसके छोटे छोटे एक्सप्रेशन देखकर ही समझ जाता था कि वो क्या सोच रही है। इसीलिए मैंने धीरे से उसका हाथ छोड़ा और वेटर से बात की। वेटर मुस्कुराते हुए हमें खिड़की के पास वाली सीट पर ले गया। आप लोग क्या ऑर्डर करेंगे? जो पसंद हो खुलकर ऑर्डर कीजिए। जाओ छिंगशुए ने धीरे से स्टाइलिश मेन्यू खोला। खाना देखने में तो अच्छा लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसने कीमतें देखीं, उसका सिर घूमने लगा। एक छोटा सा केक 200 से ऊपर का, इसमें ऐसा क्या खास है? 200 में तो 3 किलो ताजा सामान आ जाता है। 2 रशियन मैश्ड पोटैटो सलाद, 2 एंग्स स्टेक, एक रास्पबेरी चीज लावा केक और एक बोतल ग्लोरियस साल्ट पाउडर पोर्ट वाइन, सब ले आइए। जाओ छिंगशुए के उलझे चेहरे को देखकर मैंने बिना सोचे सब ऑर्डर कर दिया। ठीक है सर। वेटर के जाते ही जाओ छिंगशुए के चेहरे पर दर्द साफ दिखने लगा। पति, इतने लापरवाह मत बनो। ये जगह बहुत महंगी है। सिर्फ वो वाइन ही 1000 से ऊपर की है। छिंगशुए सोच रही थी कि दोनों का खाना मिलाकर 1000 के अंदर हो जाएगा, लेकिन मैंने तो सिर्फ एक वाइन पर ही 1000 खर्च कर दिए। अब स्टेक और डेजर्ट मिलाकर करीब 3000 होने वाले थे। उसे बहुत बुरा लग रहा था। आज हमारी शादी की पहली सालगिरह थी। दिल में दर्द होने के बावजूद उसने सोचा, अब ऑर्डर हो ही गया है तो खाना बर्बाद क्यों करना। फिर छिंगशुए ने स्टेक और केक खत्म किया और ऊपर से वाइन के 2 गिलास भी पी लिए। सर, आपका कुल बिल 3656 है। कार्ड से पेमेंट करते वक्त मेरा गला सूख गया। बधाई हो, आपने अपनी पत्नी जाओ छिंगशुए पर 3656 खर्च किए और आपको उसका 10 गुना रिटर्न मिल गया है। सिस्टम की आवाज मेरे कानों में गूंजी। अकाउंट में पैसे आते ही मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। यह सिस्टम सच में काम कर रहा था। लेकिन जैसे ही याओ छिंगशुए ने बिल सुना, वो तुरंत होश में आ गई। यह रेस्टोरेंट तो हमें लूट गया। एक स्टेक के इतने पैसे? जैसे ही हम बाहर निकले, याओ छिंगशुए लगातार शिकायत करने लगी। उसकी प्यारी शिकायतें सुनते हुए मैं उसे सीधे मॉल ले गया। अरे, क्या कर रहे हो? तुम्हारा फोन 3 साल पुराना है। मैं तुम्हें नया फोन दिलाऊंगा। नया फोन क्यों? आजकल के फोन बस दिखावे के होते हैं। इतने पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। वो फोन स्टोर नहीं जाना चाहती थी। हालांकि उसे नया फ्रूट फोन पसंद था। फिर भी घर और गाड़ी के लिए पैसे बचाने की सोचकर खुद को रोक रही थी। तुम्हें कौन सा रंग पसंद है? मैंने उसे मना करने का मौका ही नहीं दिया और सीधे फोन स्टोर के अंदर ले गया। हम सीधे नए फ्रूट 12 प्रो मैक्स के पास पहुंचे। सबसे महंगा मॉडल 12,000 का था। कीमत देखकर उसका जाने का मन ही नहीं हुआ। वो मुझे खींचकर बाहर ले जाने लगी। ठीक है पति, तुम्हें पिंक रंग पसंद है ना? अगर वो ना मिले तो ग्रेफाइट रंग ले लेते हैं, तुम पर अच्छा लगेगा। मैंने काउंटर पर खड़े स्टाफ को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, इसे पैक कर दीजिए। जी सर। इसकी कीमत 11,999 है। कार्ड या कैश? जब हम पहली बार अंदर आए थे तो स्टाफ ने हम पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि हमने साधारण कपड़े पहने थे और हमारे पास पुराना फोन था। लेकिन जैसे ही मैंने फोन खरीदा, उनका रवैया तुरंत बदल गया। उन्होंने बड़े ध्यान से फोन पैक किया। सर्विस भी अचानक बहुत अच्छी हो गई। मैडम, आपके बॉयफ्रेंड बहुत अच्छे हैं।
स्टाफ ने फोन याओ छिंगशुए को दिया। वो खुश तो थी, लेकिन फिर भी कह रही थी कि ये पैसे की बर्बादी है। ये मेरी बात सुनती ही नहीं। मैं बस मुस्कुरा दिया। सिस्टम ने अभी मुझे 12,000 वापस दिए थे और फोन खरीदते ही मेरी रकम दोगुनी हो गई। पहले मैं साल भर में मुश्किल से 10,000 बचा पाता था, लेकिन अब सिर्फ खाने और फोन से ही 15,000 मिल गए थे और मेरे अकाउंट में 25,000 हो चुके थे। अभी ये ज्यादा नहीं था, लेकिन अब मैं एक साधारण डायमंड रिंग खरीद सकता था। याओ छिंगशुए मुझे डांट रही थी, लेकिन नए फोन से वो सच में बहुत खुश थी। बाहर निकलते ही उसने तस्वीरें लेना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद उसे अचानक याद आया कि इतने महंगे फोन के साथ मिलने वाला फ्री गिफ्ट लेना तो वो भूल ही गई। मैंने कहा, गिफ्ट छोड़ो, चलो डायमंड रिंग लेते हैं। और फिर मैं उसे सीधे दूसरी मंजिल पर मौजूद टिफनी स्टोर में ले गया। टिफनी दुनिया के सबसे बड़े लग्जरी ज्वेलरी ब्रांड्स में से एक था। याओ छिंगशुए इसके बारे में जानती थी। उसने मैगजीन में उनकी रिंग्स देखी थीं। उसे भी वो पसंद थीं, लेकिन उसे लगता था कि डायमंड खरीदना सही नहीं है, क्योंकि सोना ज्यादा सुरक्षित होता है और उसकी कीमत स्थिर रहती है। ग्लास काउंटर के पीछे रखी रिंग्स को देखते हुए उसने धीरे से मुझसे कहा, ये बहुत महंगी हैं। डायमंड क्यों लेना, सोना ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। उसकी बात सुनकर पता नहीं क्यों मेरी आंखों में हल्की जलन सी होने लगी। मेरे जैसा इंसान जो स्कूल में हमेशा मजाक का पात्र बना रहता था, उसके पास कुछ भी नहीं था। जाओ छिंगशुए को पसंद करने वाले अमीर लड़कों की भी कमी नहीं थी। उसकी हालत को देखते हुए वो आसानी से किसी अच्छे परिवार के लड़के को चुन सकती थी। दूसरी लड़कियों की तरह उसे भी त्योहारों पर नए फोन, महंगे मेकअप और सुंदर बैग मिल सकते थे, लेकिन उसने मुझे चुना। तुम्हें कौन सा पसंद है, जो चाहो ले लो, मैं सब खरीद दूंगा। मेरी बात सुनते ही छिंगशुए हैरान रह गई। वो अविश्वास से मेरी तरफ देखने लगी। सुयान, तुम हद कर रहे हो। आज हम पहले ही खाने और फोन पर इतना खर्च कर चुके हैं। मैं वैसे ही बहुत खुश हूं। अब डायमंड रिंग लेना बहुत ज्यादा हो जाएगा। हमने पहले ही तय किया था कि ऐसी महंगी और बेकार चीजें नहीं खरीदेंगे। वो मुझे डांट रही थी, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ा। मेरी नजर सीधे ग्लास काउंटर में रखी एक गोल पीले डायमंड वाली रिंग पर जाकर रुकी। अगर मुझे सही याद था तो जाओ छिंगशुए ने यह रिंग पहले एक मैगजीन में देखी थी। तब मैंने इसकी कीमत नहीं देखी थी, लेकिन यहां इसकी कीमत 22 लाख थी। यही वाली लेते हैं, मैंने जाओ छिंगशुए से पूछा, लेकिन उसके जवाब का इंतजार किए बिना ही स्टाफ से कहा कि रिंग बाहर निकालें और मेरी गर्लफ्रेंड को पहनाकर दिखाएं। सर, ये हमारी समर लिमिटेड एडिशन रिंग है। इसकी कीमत 22 लाख है। हमारे कपड़े बहुत साधारण थे। ऐसा लग रहा था जैसे हम एक साधारण रिंग भी अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए स्टाफ के चेहरे पर साफ तिरस्कार दिख रहा था। कोई भी हमें ठीक से सर्व नहीं कर रहा था। उनके चेहरे जैसे कह रहे हों, अगर खरीद नहीं सकते तो देखने क्यों आए हो? 22 लाख बहुत ज्यादा है। चलो यहां से निकलते हैं। कोई है जो हमें ये रिंग दिखाएगा? हम रिंग खरीदने आए थे और उनका व्यवहार देखकर मुझे सच में गुस्सा आ गया। मेरे आत्मविश्वास और जिद को देखकर एक स्टाफ थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन फिर उसने मुस्कुराते हुए रिंग बाहर निकाली और मुझे देते हुए बोली, इसे अपनी गर्लफ्रेंड को पहनाकर देखिए। ये येलो डायमंड पवित्रता और हमेशा रहने वाले प्यार का प्रतीक है और ये उन पर बहुत अच्छी लगेगी। मैंने रिंग जाओ छिंगशुए को पहनाई और वो उसे बिल्कुल फिट आई। बिना कुछ बदले मैंने तुरंत कहा, इसे पैक कर दीजिए। मेरी बात सुनकर जाओ छिंगशुए चौंक गई और स्टाफ भी कुछ सेकंड के लिए जम सी गई। उसने तो बस शिष्टाचार में रिंग दिखाई थी, उसे उम्मीद ही नहीं थी कि हम सच में खरीद लेंगे। लेकिन मेरा आत्मविश्वास देखकर वो भी हैरान थी। आमतौर पर अमीर लोग भी इतनी महंगी रिंग खरीदने से पहले बहुत सोचते हैं, लेकिन मैं ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे 22 लाख मेरे लिए कुछ भी ना हो। तभी अचानक पीछे से एक नकली सी आवाज आई, अरे श्याओ शुए, तुम यहां क्या कर रही हो? अभी तक पेमेंट नहीं किया क्या? वो लिन मो थी। कॉलेज में उसे ग्रीन टी गर्ल कहा जाता था। जाओ, छिंगशुए ने कहा। तुम यहां? लिन मो नकली मुस्कान के साथ बोली, मैं अपने पति के साथ रिंग देखने आई हूं। वो जानबूझकर अपनी कार्टियर ब्रेसलेट दिखा रही थी। फिर सलाह देने वाले अंदाज में बोली, जिया छिंगशुए, इतनी महंगी चीज खरीदने से पहले अच्छी तरह तुलना करनी चाहिए।
अंडरग्राउंड मार्केट में इससे सस्ती रिंग्स मिल जाएंगी जो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही रहेंगी। उसकी आवाज सुनने में तो चिंता वाली लग रही थी, लेकिन असल में वो उसका मजाक उड़ा रही थी। उसका पति बोला, खुश रहो, जो लेना है ले लो। फिर लिन मो मीठी आवाज में बोली, मुझे बहुत महंगी चीज नहीं चाहिए, 5 या 6 लाख की रिंग काफी है। लेकिन उसकी आंखों में साफ असंतोष दिख रहा था। उसका पति अच्छी कमाई करता था, लेकिन बहुत कंजूस था। उसे ये रिंग दिलाने के लिए भी लिन मो को बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। उसे पता था कि उससे ज्यादा महंगी रिंग उसे नहीं मिलने वाली, लेकिन 5-6 लाख की रिंग भी दिखावा करने के लिए काफी थी। उसी समय मैंने जियाचिंग शुए के कंधे पर हाथ रखा और लिनमो से कहा, सॉरी, मेरी पत्नी इतनी सस्ती रिंग्स पर समझौता नहीं करती, इसलिए मैं तुम्हें सलाह नहीं दे सकता। मेरी बात सुनते ही लिनमो की मुस्कान गायब हो गई। वो दिखावा करना चाहती थी, लेकिन मेरी बात ने सीधे उसकी बेइज्जती कर दी। उसे लगता था कि मैं सिर्फ दिखने में अच्छा हूं, असल में ज्यादा अमीर नहीं हूं। इसलिए वो हंसते हुए बोली, क्या तुम सच में ये रिंग खरीद सकते हो? लेकिन अगले ही पल वो दंग रह गई, क्योंकि मैंने स्टाफ से कहा, क्या देख रहे हो, जल्दी पैक करो, और अपना कार्ड आगे बढ़ा दिया। स्टाफ ने तुरंत सम्मान के साथ रिंग पैक की और कार्ड वापस कर दिया। हम वहां से निकलने लगे और जाते जाते मैंने लिनमो से कहा, मेरी पत्नी तो 5-6 लाख वाली रिंग्स को देखने की भी जरूरत नहीं समझती, लेकिन शायद तुम्हें वहां कुछ पसंद आ जाए। यह सुनते ही लिनमो गुस्से से कांपने लगी, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। तभी छिंगशुए हल्का सा हंस दी। दुकान का पूरा स्टाफ ये सब देख रहा था और शर्म से लिनमो का चेहरा जल रहा था। अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने अपने पति का हाथ पकड़ा और घमंडी अंदाज में करीब 20 लाख वाली रिंग्स देखने लगी। इतनी महंगी ज्वेलरी देखते हुए भी वो बार बार कह रही थी कि डायमंड सही नहीं है और डिजाइन पुराने हैं। आखिर में उसने सिर उठाया और वहां से चली गई। सच में कितनी दिखावेबाज औरत है। हाँ बिल्कुल, जब रिंग देख रही थी तब ऐसा लग रहा था जैसे अभी खरीद ही लेगी, और अब कह रही है कि रिंग अच्छी नहीं है। क्या सच में ऐसे लोग भी होते हैं? अगर खरीद नहीं सकते तो सीधे बोल दो ना, ये तो साफ साफ खट्टे अंगूर वाली बात है। जब तक लिनमो और उसका पति वहां थे, स्टाफ उनके साथ बहुत विनम्र था, लेकिन उनके जाते ही सबके चेहरे पर तिरस्कार साफ दिखने लगा। सब लोग मिलकर उनकी बुराई करने लगे। फिर सबकी नजर उस स्टाफ पर गई जिसने तुम्हें और जियाचिंग शुए को संभाला था। वाह, सच में वाह, तुम्हारी तो किस्मत खुल गई। वो आदमी देखने में कितना साधारण था, लेकिन निकला बहुत अमीर। हाँ यार, उसने बिना सोचे 22 लाख की रिंग खरीद ली, और ऊपर से कितना हैंडसम भी था। उसकी पत्नी सच में बहुत लकी है। वो खुद पर कम खर्च करता है, लेकिन अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए सब कुछ करता है। तुम्हें सर्व करने वाली स्टाफ भी बहुत खुश थी, क्योंकि सिर्फ इसी एक सेल से उसका पूरे हफ्ते का टारगेट पूरा हो गया था, इसलिए उसका मूड बहुत अच्छा था। उसने मुस्कुरा कर कहा, सही कहा, पति ऐसा होना चाहिए जो अपनी पत्नी को हमेशा प्यार से रखे। लेकिन झाओ छिंगशुए को यह सब नहीं पता था। आज 2 मिलियन खर्च होने के बाद भी वो अब तक इतना पैसा खर्च होने से घबराई हुई थी। उसने देखा कि तुम अभी भी उत्साहित हो और शायद कॉस्मेटिक्स भी देखने जाना चाहते हो, इसलिए वो जल्दी से तुम्हें घर वापस ले गई। घर पहुंचते ही उसने तुम्हें पकड़ लिया और पूछा, सच सच बताओ, इतने सारे पैसे कहां से आए? तुमने अपनी सारी बचत तो खर्च नहीं कर दी ना? अपने हाथ में बड़ी सी रिंग को देखते हुए वो तुम्हारी गोद में बैठ गई। उसने तुम्हारा चेहरा पकड़ा और फिर से पूछा, तुमने कहा, मैंने अभी काम पर एक बड़ा प्रोजेक्ट पूरा किया है, वो उसी का बोनस था। तुम उसे सिस्टम वाली बात समझा नहीं सकते थे, और अगर बताते भी तो शायद वो यकीन नहीं करती, इसलिए तुमने वही बहाना बना दिया। ये सुनकर झाओ छिंगशुए और नाराज हो गई। अगर बोनस मिला था तो क्या उसे ऐसे ही उड़ा दोगे? वो तो हमारे घर की डाउन पेमेंट के लिए था, तुमने मजाक में कहा। तो क्या रिंग वापस कर दूं? शायद 1.5 मिलियन तक वापस मिल जाए। ये सुनते ही झाओ छिंगशुए तुरंत गंभीर हो गई। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूं, ये मेरी रिंग है, तुम इसे वापस नहीं कर सकते। वो ऐसे व्यवहार कर रही थी जैसे सच में तुमसे रिंग बचा रही हो। थोड़ी देर मस्ती करने के बाद वो थक गई और सो गई। उसके सो जाने के बाद तुमने धीरे से उसके माथे को चूमा, फिर उसका फोन उठाया और उसका शॉपिंग ऐप खोल लिया। छिंगशुए को ऑनलाइन शॉपिंग बहुत पसंद थी, लेकिन वो ज्यादातर चीजें सिर्फ कार्ट
में डालकर छोड़ देती थी। उसे जो पसंद आता वो कार्ट में डाल देती, लेकिन खरीदती बहुत कम थी। तुम कई बार उसका पूरा कार्ट खरीदना चाहते थे, लेकिन कभी पैसे नहीं थे। अब अकाउंट में 2 मिलियन से ज्यादा थे, इसलिए बिना कुछ सोचे तुमने उसका पूरा कार्ट चेकआउट कर दिया। उसमें ज्यादातर ड्रेसेस, कॉस्मेटिक्स और एक्सेसरीज थीं। कुल मिलाकर करीब 12 लाख का सामान था। उससे तुम्हें 12 लाख का रिटर्न मिला और पहले के पैसों को मिलाकर अब तुम्हारे अकाउंट में करीब 37 लाख थे। ये सोचते हुए तुमने झाओ छिंगशुए को गले लगाया और सो गए। अगली सुबह तुमने आंखें मलते हुए खोली और सामने झाओ छिंगशुए का खूबसूरत चेहरा था। वो बोली, अरे आलसी, उठो, नाश्ता तैयार है। आराम से नाश्ता करने के बाद जाओ। छिंगशुए ने ठुड्डी पर हाथ रखा और छुट्टी वाले दिन घूमने की प्लानिंग करने लगी। उसने फोन निकाला और ऐसी जगह ढूंढने लगी जहां टिकट और घूमने का खर्च कम हो। पैसे तो तुम्हें ही देने थे, लेकिन तुम पहले ही फैसला कर चुके थे। चलो, छिंगई मासूमियत से तुम्हारे पीछे चल दी, लेकिन कल के भारी खर्च को याद करके उसने तुम्हें चेतावनी दी, आज मुझे किसी महंगी जगह मत ले जाना। अगर खाने का खर्च 100 से ज्यादा हुआ तो मैं भूखी रहना पसंद करूंगी। तुमने कहा, ठीक है, आज तुम्हें लो बजट जगह ले चलता हूं। ये सुनकर वो मान गई और तुम्हारे साथ चलने लगी। लेकिन जैसे ही वो मेट्रो से उतरकर स्टेशन के बाहर पहुंची, सामने बड़े से 4S शोरूम का बोर्ड देखकर वो दंग रह गई। ये तुम्हारी लो बजट जगह है। उसका हाथ पकड़कर तुम अंदर जाते हुए बोले, हम बस 1-2 मिलियन की कार देखेंगे, उन कई मिलियन वाली स्पोर्ट्स कारों को तो देखेंगे भी नहीं। उसके उदास चेहरे को नजरअंदाज करते हुए तुम उसे अंदर ले गए। शोरूम बहुत बड़ा था। 3 मंजिलें थीं। पहली मंजिल पर आम कारें थीं, जिनकी कीमत आमतौर पर 10 लाख से कम थी। दूसरी मंजिल पर मिलियन रेंज की कारें थीं और तीसरी मंजिल पर सिर्फ वीआईपी मेंबर्स जा सकते थे। तुम सीधे जियाओ छिंगशुए को दूसरी मंजिल पर ले गए। पहली मंजिल पर वो थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही वो थोड़ी रिलैक्स हो गई, क्योंकि उसे लगा कि वहां की कारें तुम अफोर्ड नहीं कर सकते। उसने एक लाल रंग की पोर्श टाइकन पसंद की और सेल्स गर्ल को बुलाकर उसकी कीमत पूछी। सेल्स गर्ल ने पहले ही तुम्हें देख लिया था और उसे लगा था कि तुम कुछ खरीद नहीं सकते, इसलिए वो शुरू में तुम्हें नजरअंदाज कर रही थी। लेकिन जब तुमने उसे बुलाया तो उसने लापरवाही से बताया कि इंश्योरेंस समेत कार की कीमत करीब 22 लाख है। बिना एक पल सोचे तुमने कहा, ठीक है, मैं यही लूंगा। तुम्हारी बात सुनकर जियाओ छिंगशुए और दोनों सेल्स पर्सन दंग रह गए। तुमने दोबारा कहा कि तुम सच में यही कार खरीद रहे हो। जियाओ छिंगशुए कुछ नहीं बोली, बस धीरे धीरे तुम्हारी शर्ट खींचने लगी। लेकिन तुमने उसे नजरअंदाज किया और सेल्स पर्सन से कार्ड स्वाइप करने को कहा। सेल्स पर्सन का रवैया तुरंत बदल गया। वो तुम्हें वीआईपी एरिया में ले गए और खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी। तुमने जियाओ छिंगशुए के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं ये कार अपनी पत्नी के लिए खरीद रहा हूं, ताकि वो आराम से काम पर जा सके। सेल्स पर्सन ने जियाओ छिंगशुए की बहुत तारीफ की और कहा कि तुम दोनों एकदम परफेक्ट कपल हो। थोड़ी देर बाद जियाओ छिंगशुए शांत हुई। उसी समय सिस्टम की आवाज फिर सुनाई दी, जियाओ छिंगशुए के लिए 22 लाख की पोर्श खरीदने पर आपको 20 मिलियन का रिवॉर्ड मिला है और बोनस में एक फेरारी भी मिली है। यह सुनकर तुम अंदर से खुशी से भर गए, क्योंकि तुम्हें एक सुपरकार एक्स्ट्रा मिल गई थी। ला फेरारी जैसी कार करोड़ों की होती है। तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी कार तुम्हारी होगी। तुम पूरी तरह उत्साहित हो गए। तभी जॉर्ज छिंगशुए ने गुस्से में पूछा कि क्या तुम उसकी बात सुन भी रहे हो, और गुस्से में उसने चाय का बड़ा घूंट पी लिया। तुम हंसते हुए बोले, चलो अब एक घर भी खरीद लेते हैं। यह सुनकर वो फिर गंभीर हो गई। घर बाद में देखेंगे, इस कार में तुम्हारे सारे पैसे खत्म हो गए होंगे। लेकिन फिर भी वो कह रही थी कि भविष्य में दोनों मेहनत करेंगे और एक दिन जरूर घर खरीदेंगे। उसके हिसाब से किसी महंगे इलाके में छोटा घर लेने से अच्छा किसी सस्ते इलाके में बड़ा फ्लैट लेना था। तुम उसकी बातें याद रखते हुए उसे देखते रहे, क्योंकि वो सच में तुम्हारी चिंता कर रही थी। पिछले कुछ दिनों में तुमने उसे महंगी रिंग और कार दी थी, इसलिए उसे लग रहा था कि तुमने अपनी सारी बचत खत्म कर दी है। शायद उसे यह भी लगा कि उसके माता पिता ने तुम्हारी मदद की होगी, लेकिन असलियत कुछ और थी। तुम दोनों वीआईपी एरिया में चाय पी रहे थे और तुम मन ही मन सिस्टम के रिवॉर्ड्स के बारे में सोचकर खुश हो रहे थे। तुम्हें लग रहा था कि तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है।
अब तुम जो चाहो खरीद सकते थे। जियाओ छिंगशुए अब भी तुम्हें समझा रही थी कि पैसे बचाना जरूरी होता है और भविष्य की प्लानिंग करनी चाहिए, लेकिन तुमने काम की बात करते हुए उससे कहा कि अब सब ठीक हो जाएगा, उसे किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और मन ही मन तुमने फैसला कर लिया कि अब तुम उसे वो हर चीज दोगे जिसकी उसने कभी चाहत की थी और हमेशा उसे अपने पास रखोगे। हम दोनों जाकर आराम से बैठ गए। उसने भी मना नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल में यह था कि शायद तुम्हें थोड़ा अपराध बोध हो रहा है और इसीलिए तुम उसे चीजें देकर खुश करना चाहते हो। तभी उसके फोन पर उसकी दोस्त शीहान का मैसेज आया, आज वीकेंड है, चलो दोपहर में बाहर कुछ गर्मा गर्म खाने चलते हैं, मुझे एक बहुत स्वादिष्ट रेस्टोरेंट मिला है, तुम थोड़ी देर के लिए रुके। फिर उसने तुमसे लोकेशन देखने को कहा। वो फोर्ड शोरूम के पास ही था, जगह नजदीक थी, इसीलिए तुमने तुरंत हां कर दी। हम कार से आएंगे, तब तक इंतजार करना। इस बार तुमने कार पूरी पेमेंट देकर खरीदी थी, इसीलिए सेल्समैन बहुत विनम्र था और सुबह तक सारे पेपर और इंश्योरेंस का काम खत्म कर चुका था। उधर शिहान पहले ही कार लेकर रेस्टोरेंट के बाहर पहुंच चुकी थी। उसका परिवार ठीक ठाक था। मैजिक सिटी में उसे अकेले संघर्ष करते देखकर ग्रेजुएशन के तुरंत बाद उसके परिवार ने उसे 1 लाख की ग्रेट वॉल कार दिला दी थी। भले ही कार बहुत महंगी नहीं थी, लेकिन रोज की मेट्रो की भीड़ से तो बचा ही लेती थी, कैब के पैसे बच जाते थे, इसलिए उसकी जिंदगी काफी आरामदायक थी। कभी कभी जियाओ छिंग शुए भी उसकी कार लेकर शॉपिंग चली जाती थी। थोड़ी देर बाद तुम दोनों भी रेस्टोरेंट पहुंच गए। शिहान लगातार मैसेज कर रही थी, तो जियाओ छिंग शुए ने जवाब दिया कि हम पहुंच गए हैं, लेकिन शिहान को कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। तभी एक लाल रंग की पोर्श उसके सामने आकर रुकी। नई चमचमाती पोर्श देखकर उसे थोड़ा जलन होने लगी, क्योंकि पुराने मॉडल भी 10 लाख से ऊपर के थे और ये तो बिल्कुल नया मॉडल था, कम से कम 20 लाख की तो होगी। वो सोचने लगी, आखिर उसके पास ऐसी कार कब आएगी। तभी कार का दरवाजा खुला और झाओ छिंग शुए बाहर उतरी। उसे देखकर शिहान चौंक गई और मजाक में बोली, वाह, पोर्श का ड्राइवर भी कितनी मेहनत करता है। जाओ छिंग शुए हंसते हुए बोली, ये कार मेरे पति ने मेरे लिए खरीदी है। सुबह उसने पोस्ट में जाओ छिंग शुए की रिंग देखी थी, लेकिन अभी ग्रेजुएशन को सिर्फ 1 साल हुआ था। इतनी जल्दी किसी लड़की के पास इतना पैसा होना संभव नहीं लग रहा था। तुमने कहा, तुम लोग अंदर जाओ, मैं कार पार्क करके आता हूं। जाओ छिंग शुए ने कहा, जल्दी आना। और फिर उसने तुम्हारे गाल पर हल्का सा किस कर दिया। ये सब देखकर शिहान थोड़ा असहज महसूस करने लगी। फिर दोनों अंदर जाकर बैठ गए। शिहान ने फिर पूछा, क्या ये कार सच में तुम्हारी है? जाओ छिंग शुए बोली, हां, तुम मजाक में बोले, मुझे इतनी महंगी कार नहीं चाहिए थी, लेकिन इन्होंने जबरदस्ती दिला दी। शिहान बोली, तुम सच में बहुत लकी हो। फिर तुम लोग बातें करने लगे। जाओ छिंग शुए बोली, तुम भी कोई बॉयफ्रेंड ढूंढ लो। शिहान मुस्कुराकर बोली, बॉयफ्रेंड ढूंढना इतना आसान नहीं है, लड़के तो मिलते हैं, लेकिन या तो बहुत गरीब होते हैं या फिर जरूरत से ज्यादा चिपकू। फिर उसने कहा कि हाल ही में उसने अपना भाग्य निकलवाया था और उसमें बताया गया कि उसे 30 साल की उम्र में सच्चा प्यार मिलेगा। यह सुनकर झाओ छिंग शुए को भी दिलचस्पी हो गई और उसने भी ट्राई करने का फैसला कर लिया। शिहान ने तुरंत उस मास्टर का कांटेक्ट भेज दिया और उसकी बहुत तारीफ करने लगी। घबराते हुए झाओ छिंग शुए ने तुम दोनों के नाम भेजे ताकि प्यार का भविष्य देखा जा सके, लेकिन रिजल्ट आया कि तुम दोनों साथ नहीं रह पाओगे। ये देखते ही उसका दिल बैठ गया, क्योंकि उसके माता पिता भी इस रिश्ते के खिलाफ थे। इसलिए उसने तुरंत दूसरी सेशन की रिक्वेस्ट की, लेकिन सामने वाले ने मना कर दिया और कहा कि इसका कोई हल नहीं है। तभी तुम कार पार्क करके वापस आए और देखा कि दोनों फोन में घुसी हुई हैं। बिना कुछ सोचे तुमने फोन उठाया और सीधे घर की ऑनरशिप ट्रांसफर कर दी। फिर बोले, अब दोबारा हिसाब लगाओ। ये देखकर शिहान गुस्से में बोली, तुम मास्टर की बेइज्जती कर रहे हो, लेकिन उसी वक्त नया रिजल्ट आ गया। तुम दोनों एक परफेक्ट कपल हो और हमेशा साथ रहोगे। ये देखते ही तुम खुश हो गए और फोन वापस कर दिए। जाओ छिंग शुए भी खुशी से तुम्हारे पास आ गई। शिहान नाराज होकर बोली, तुमने बेकार में पैसे खर्च कर दिए। लेकिन जाओ छिंग शुए बोली, रिजल्ट तो अच्छा आया ना। फिर उसने शिहान से कहा कि वो भी
दोबारा ट्राई करे। खाना खाने के बाद वो लोग पार्किंग में गए, जहां शिहान ने कार के साथ कुछ तस्वीरें लीं। फिर उसने जाओ छिंगशुए को शॉपिंग चलने के लिए कहा। तभी जाओ छिंगशुए के फोन पर उसकी मां का कॉल आ गया। उसकी मां ने उसे तुरंत घर आने को कहा। उसका घर शहर के बाहरी इलाके में था और वहां पहुंचने में करीब 2 घंटे लगते थे। उसके पास लाइसेंस नहीं था, इसलिए वो अकेले मेट्रो से निकल गई। तुम और शिहान भी अपने अपने घर चले गए। तुमने कार पार्क की और जैसे ही अंदर जाने वाले थे, तभी अचानक एक फेरारी आकर तुम्हारे सामने रुकी। लेकिन उसी वक्त तुम्हारी पत्नी का घबराया हुआ कॉल आया, सुयुआन। सब खत्म हो गया। मम्मी को पता चल गया कि हुक और बुक गायब है। सुबह से घर में बहुत परेशानी चल रही है। जब झाओ छिंगशुए तुम्हारे साथ मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने गई थी, तब उसने चुपके से घर का रजिस्टर चुरा लिया था। उसने उसे छुपा कर रखा हुआ था। आमतौर पर उसकी जरूरत नहीं पड़ती थी, इसलिए कोई उसे छूता भी नहीं था। वो सोच रही थी कि मौका मिलने पर चुपचाप वापस रख देगी, लेकिन किस्मत खराब थी। आज उसकी मां को सब पता चल गया। कुछ दिन पहले जाओ छिंगशुए ने अपनी मां से तुमसे शादी की बात की थी, इसलिए उसकी मां तुरंत समझ गई कि रजिस्टर कहां गया होगा। इसी वजह से उसने तुरंत झाओ छिंगशुए को कॉल किया। शुरू में वो उसे बहुत बुरी तरह डांटना चाहती थी, लेकिन फिर उसने सोचा अब तो बेटी रजिस्टर लेकर भाग ही चुकी है, सिर्फ डांटने से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए उसने खाने का बहाना बनाया और तुम्हें घर बुला लिया। अब जाओ छिंगशुए घर के अंदर बंद थी और बाहर नहीं निकल पा रही थी। वो बाथरूम में छुपकर तुम्हें कॉल कर रही थी। तुमने उससे कहा ठीक है, मैं अभी आता हूं। उसकी कांपती हुई आवाज सुनकर तुम भी थोड़ा घबरा गए, लेकिन जल्दी ही खुद को संभाल लिया और उसे शांत करने लगे। वो इतनी डरी हुई थी कि रोने वाली थी। उसने कहा मत आना, मेरी मां बहुत कठोर है, वो तुम्हारी बेइज्जती करेंगी। तुमने कहा कोई बात नहीं, हमें बस तुम्हारी मां की परीक्षा पार करनी है। तुम अच्छी तरह जानते थे कि उसे किस बात का डर है, इसलिए तुमने प्यार से समझाया कि बस ये एक कदम पार हो जाए, फिर तुम दोनों खुलकर साथ रह पाओगे। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कहती, उसकी मां ने जोर जोर से बाथरूम का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। आधे घंटे से अंदर क्या कर रही हो? बाहर क्यों नहीं आ रही? गिर गई क्या अंदर? अपनी मां की आवाज सुनकर उसे कॉल काटनी पड़ी और बाहर आना पड़ा। उसकी मां ने ठंडी हंसी के साथ उसे देखा और बोली, मुझे पता है तुम अंदर उसी लड़के से बात कर रही थी। ठीक है, आज मैं भी उससे मिलना चाहती हूं। यह सुनकर झाओ छिंगशुए उलझन में पड़ गई। उसकी मां बोली, मैंने सारे रिश्तेदारों को बुला लिया है, आज तुम्हें उस लड़के से रिश्ता तोड़ना ही होगा, और अगर वो नहीं माना तो हम उसे जबरदस्ती समझाएंगे। मुझे नहीं लगा था कि उसमें इतनी हिम्मत होगी। ये सुनते ही झाओ छिंगशुए डर गई। उसकी आंखों में आंसू आने लगे। उसने कहा, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? इतनी बड़ी बात के लिए सारे रिश्तेदारों को बुलाना ही काफी शर्मनाक है। ऊपर से आप उसे मारने की बात कर रही हैं, यह सोचकर कि सुयुआन को चोट लग सकती है। उसका दिल बैठ गया। उसने जल्दी से कहा, मां मेरी बात सुनो, सुयुआन गरीब नहीं है और वो मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। उसकी मां बोली, अच्छा तो पहले अपने कपड़ों को देखो, फिर बाकी लड़कियों को देखना। उसने उसकी ड्रेस पकड़ते हुए कहा, याद है पड़ोस वाली लिन जो बचपन में तुम्हारे साथ खेलती थी? वो बड़े शहर पढ़ने गई थी। वहीं उसकी मुलाकात एक अमीर लड़के से हुई जिसके परिवार का बड़ा बिजनेस है। उसकी शादी कितनी शानदार हुई थी। लड़के वालों ने 1 मिलियन कैश दिया, साथ में उसके परिवार को घर और कार भी दी। कुल मिलाकर 5 मिलियन खर्च किए गए। झाओ छिंगशुए बोली, मां वो लोग अलग हैं, हम अपनी तुलना उनसे नहीं करते, लेकिन आप रोज काम पर जाती हैं और अपने लिए नए कपड़े तक नहीं खरीदती। ये देखकर मुझे बहुत दुख होता है। उसकी मां ने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, मैं तुम्हारी चिंता करती हूं, समझी? ये सुनकर झाओ छिंगशुए रोने लगी और उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। तभी डोरबेल बज उठी और दोनों की बातचीत वहीं रुक गई। झाओ छिंगशुए अपना चेहरा छुपाते हुए कमरे में चली गई, जबकि उसकी मां दरवाजा खोलने चली गई।